मेरी सरप्राइज़ फ़्लाइट है। मैं मेरी फ्रेंड्स को मेरी जॉब के बाद उनको फ़्लाइट में बैठाने जा रहा हूँ। तो ये जॉब की वजह से पॉसिबल हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं दोस्तों को सरप्राइज़ दे रहा हूँ। नमस्कार, कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में और छोटे बड़े कपड़े सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। 4 या 5 महीने में मेरा ये व्लॉग आ रहा है। तो मेरी लाइफ में ये दिन आया मेरी जॉब और पासिंग आउट परेड के बाद। तो भगवान करे आपकी भी जॉब के बाद जब आप ज्वाइन कर लें और थोड़े बहुत पैसे आपके पास इकट्ठे हो जाएं, तो सबसे पहले आप यही काम करें कि अपने मम्मी डैडी और बहन भाइयों को जहाज़ में बैठाएं। तो ये मेरी पहली फ़्लाइट है फैमिली की। तो बस मैं ये दिखाना चाहता था कि भगवान करे, मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप मोटिवेट हो। भगवान करे आपकी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आए। और तो वो बस उनके लिए सब कुछ नया है, तो पीछे फ़्लाइट देखने में लगे हुए हैं कि फ़्लाइट कैसे आती है, कैसे जाती है और कैसे डिपार्चर होती है। ये हमारा लोकल पहनावा है ओढ़नी, मेरी मम्मी का, ये मेरे पापा हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैंने इनको पूरे, मेरी फ़्लाइट में बोर्डिंग चालू हो गई है, अनाउंसमेंट चालू हो गया। मुझे झटपट से ये शॉट लेना पड़ेगा बढ़िया सा। वेट करते हैं, क्या बोल रही है। ओके, बोर्डिंग चालू हो गई है। चूँकि एयरपोर्ट पर ज़्यादा बहुत महंगी मिलती है, तो मैंने स्ट्रीट से फूड ख़रीदा है कुछ। एयरपोर्ट पे यही समोसा 150-200 का मिलेगा, उससे बेटर है कि मैं यहीं से ख़रीद लूँ। 3-4 समोसे हैं इसमें। अभी इनको पता नहीं है कि रेलवे स्टेशन जा रहे हैं एयरपोर्ट। अभी जब पता चलेगा कि भाई लोकेशन तो सड़क तो उधर जाती है, स्टेशन को एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, तब इनको सरप्राइज़ मिलेगा। नहीं उठाया क्या? बिजी है। पिंटू जाओ? नहीं, अच्छा। एयरपोर्ट पहुंचने के अपने अपने तरीके हैं। कैब ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, फिर सिटी बस ले सकते हैं। सिटी बस सबसे सस्ती पड़ती है, जो कि आगे जा रही है, लगभग 30-40 रुपये में पहुंचा देगी। जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो अंदर ही ले आती है कैब एक्चुअली। इधर से तो आगमन है, यानी आप डिपार्चर करेंगे। कैब आपको यहाँ जस्ट एयरपोर्ट के बाहर आके यहाँ उतारेगी। जैसे ये वाली कैब आके रुक गई, इसमें से यात्री उतरेंगे। फिर यहाँ सामने देखो CISF डिप्लॉयड है और कुछ गार्ड हैं। इनको आपका बोर्डिंग पास और टिकट दिखाना है और ID कार्ड दिखाना है। और ये कार के ऊपर आप ये देखोगे तो यहाँ हर फ्लाइट का टिकट कहाँ से कहाँ जाएगी, कितने बजे तक जाएगी, सारी डिटेल्स है। तो कहने का मतलब कैब से उतर के अंदर एयरपोर्ट में आपको ID कार्ड और बोर्डिंग पास दिखाते हुए अंदर चला जाना है। बाकी की प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह आगे की तरफ एग्जिट है और इधर की तरफ अराइवल है। हल्का सा गार्डन है और ऐसा ही है। तो यहाँ तो दिखाने कुछ है नहीं, जस्ट आपको बोर्डिंग पास और ID दिखाते हुए अंदर एंट्री ले लेंगे। बाकी काम अपना अंदर हो जाएगा। भाई को मैंने बोर्डिंग पास अपना दे दिया है। मैंने कि तुम खुद से प्रोसेस करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे कैब ने उतारा है और अब अंदर यहाँ बोर्डिंग पास और ID दिखाते हुए अंदर एंट्री ले लेंगे। एयरपोर्ट में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब कैसे फ्लाई करते हैं फर्स्ट फ्लाइट, अगर आप अननोन भी हो, नहीं जानते, तो अच्छे से मैं समझा दूँगा ईजीली। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस हाँ, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम से बहुत पहले आ जाना है, क्योंकि बोर्डिंग होने से 1 घंटे पहले जो बड़ा बैग होता है ना 15 किलो का, उसको सबमिट करना होता है, वरना फिर आपको फ्लाई करने से मना कर देंगे। तो पहले आना है। हम 3 घंटे पहले आ गए एक्चुअली। मेन गेट पे आपकी ID और टिकट देखने के बाद यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। यहीं पे देखो, ये एयर एशिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, ऐसे सब के काउंटर हैं। तो जिस भी कंपनी की आपकी फ़्लाइट है उसमें आप अपना 15 किलो का बैग जमा कराएँगे। बैग जमा कराने के बाद ये वज़न करते हैं। उसके बाद सामने के गेट से आप एंट्री ले लेंगे। आपके बोर्डिंग पास को स्कैन करना पड़ेगा, डिजिटल ही है सब कुछ। स्कैन करते ही आप अंदर चले जाएंगे चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए। चेकिंग और फ्रिस्किंग एकदम नॉर्मल है। रूल के हिसाब से आपको जितने भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो एक अलग ट्रे में रखने हैं, बाकी सामान दूसरी ट्रे में रखना है। ये एक्सरे से गुजरेगा और ऐसे ही जांच होती है एयरपोर्ट पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिक्योरिटी चेक के बाद आपको जहां बताया जाता है कि जहाज गेट नंबर या किस फ्लोर पे आएगा, वहां जाना है। ये देखोगे तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बेंचेज हैं और पूरा एयरपोर्ट का जो परिसर होता है वो AC का होता है। और यहाँ सारी फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम एंड सब कुछ है। तो फ्रेंड्स को मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि फ़्लाइट में क्या क्या ले जाना नहीं होता, क्या क्या ले जा सकते हैं। और मैंने खाने पीने की चीज़ें चूँकि एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो लोकल शॉप से बाहर ही कचौड़ी इस टाइप के आइटम खरीद लिए थे।
जैसे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है वैसे एयरपोर्ट पे काफ़ी खूबसूरत और फुली एसी वाला वेटिंग रूम है ये। और वेटिंग रूम के बाहर ही देखो ये शीशे लगे हुए हैं, आप बाहर फ़्लाइट और मैदान का नज़ारा ले सकते हो। आपको फ़्लाइट उतरती चढ़ती हुई दिखेंगी। दो तरीके से बोर्डिंग होती है, एक तो ये पुल लगा हुआ है, एरोप्लेन के गेट पे पुल लगा हुआ है, तो ये पुल पूरा एसी वाला है, आपको इससे भी करवा सकते हैं। ये एयरपोर्ट के सिस्टम पे डिपेंड करेगा। और आप दूसरा तरीका है कि आपको ऐसी बस मिलेगी फुली एसी, वो बस प्लेन तक जाएगी, उसके बाद आपको प्लेन के पास ड्रॉप करेगी, उसमें दोनों गेट होते हैं आगे पीछे ऑटोमेटिक वाले, और फिर आपको चढ़ाएगी या उतारेगी। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं या फिर वृद्ध हैं, मतलब व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो फ्री फैसिलिटी होती है। जैसे स्पाइस जेट है तो स्पाइस जेट वाले आपको लेने आएंगे, आपको व्हील चेयर में अच्छे से बैठाएंगे, प्रॉब्लम है तो ये सब फ्री होता है, और प्यार से प्लेन तक छोड़ेंगे और उतारने भी आएंगे। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पे फ्री में मिलती हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सब कुछ बहुत अच्छा होता है एयरपोर्ट पे। ये है एयरपोर्ट का ड्रिंकिंग वाटर, पुश बटन है, दबाओगे तो पानी पी सकते हैं। साइड में बोतल भरने का है, बोतल भी भर सकते हैं। आरओ का पानी है और ये पूरा एसी है। तो ये फैसिलिटीज़ लेके आप वेटिंग हॉल आ सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी साथ में लेके आए खाना पीना वो खा सकते हैं, वरना पास में रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे, तो रेस्टोरेंट में खा पी सकते हैं। उसके बाद यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। आपकी फ़्लाइट जैसे ही टाइम होगा तो एयर होस्टेस आएगी, अनाउंस करेगी, फिर आप आराम से उसमें बोर्डिंग कर सकते हैं। इंडिया के कुछ एयरपोर्ट कम शॉपिंग मॉल ज़्यादा हैं, तो यहाँ एयरपोर्ट पर डिपेंड करता है कितना बड़ा और कौन सा एयरपोर्ट है। देखो आपको शराब से लेके, किताबों से लेके, खाने पीने से लेके, कपड़े से लेके, जूते चप्पल लिपस्टिक एवरीथिंग, तो आपको जो शॉप करना है कर सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स होती हैं एयरपोर्ट पे। तो ये है हैंड ड्रायर, हाथ नीचे देते ही गर्म हवा देगा, वो शैम्पू और साबुन है। और ये क्लीन एकदम चकाचक टॉयलेट है। ये हर घंटे और हर 15 मिनट में इसमें पोछा लगता है और क्लीन होता है। गर्म ठंडा दोनों की फैसिलिटी होती है। कहीं कहीं ऑटोमेटिक है, आपने हाथ नीचे दिया और टैप में पानी आ जाएगा। ये भी एयर कंडीशन होता है पूरा। और ये हैं पेपर्स। पावर बैंक और फ़ोन लैपटॉप वगैरह हैंड बैग में लेके जाना है। कोई चाकू वगैरह नहीं लेके जाना, वेपन नहीं होना चाहिए। तेल घी अगर लेके जा रहे हैं, अचार, तो अच्छे से पैकिंग करके उसको ट्रॉली बैग में डाल दो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं ले जा सकते, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, लाइटर वगैरह। तो ये थोड़ा रिसर्च कर लें यात्रा से पहले। बोर्डिंग करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये जब मैंने बताया था एसी पुल होता है पूरा, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट ये एरोप्लेन के गेट में जाएगा और आपको डायरेक्ट प्लेन के अंदर मतलब जाने के लिए विकल्प देता है। और दूसरा तरीका है कि आपको बस में बिठा के और एरोप्लेन तक पहुंचाएंगे। तो ये है सेकंड तरीका। जब बस आपको ग्राउंड फ्लोर से लेगी और एरोप्लेन तक लेके जाएगी, जहाज़ तक, तो जो जहाज़ के चारों तरफ घूमने पे जो नज़ारा मिलता है, देखो कितना प्यारा प्लेन लग रहा है ये। तो ये जहाज़ कई तरह के होते हैं। छोटा वाला है, ये बहुत आवाज़ करता है जब आप इसमें ट्रैवल करोगे, जबकि इससे एक बड़ा वाला होता है बोइंग, वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर सकता। तो इसमें आपको बस उतार देगी, फिर लाइन में ऐसे कर्मचारी आपका बोर्डिंग पास टिकट चेक करेंगे और एक एक करके अंदर बैठने के लिए देंगे आपको। अंदर का भी पूरा सिस्टम आपको पता चलेगा आगे। तो पहला तरीका तो पुल के माध्यम से था। दूसरा तरीका था कि अब आपको बस लेके आएगी प्लेन तक, फिर आपको मैन्युअली चढ़ाएगी। साइड में आप देखोगे कि ये बस फिर आ गई। तो नीचे की तरफ इसके सेक्शन में आपके ट्रॉली बैग भी हैंड टू हैंड लोड कर दिए जाते हैं और आपको लास्ट वाली डेस्टिनेशन पे वो मिल जाएंगे, जो भी आपका अंतिम स्टेशन हो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो ये बंदे हमारे चढ़ रहे हैं एक एक करके, ऐसे ही होता है। फिर आते हैं हम हमारे पहले तरीके पे। तो ये पुल के माध्यम से बोर्डिंग हो रही है और सेम टाइम में ही एरोप्लेन के अंदर देखेंगे तो आप डीजल या पेट्रोल जो भी उसका फ्यूल होता रहता है, उसकी रिपेयरिंग और रिचार्जिंग उसको करते रहते हैं। जो भी प्रोसेस है, एयर डालना, खाना लोड करना एटसेट्रा। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने प्लेन का दरवाज़ा, ये इसके जाने के बाद आप आपकी सीट ढूंढेंगे और सेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है जिसमें आपको मैन्युअली सीढ़ी के माध्यम से चढ़ाया जाएगा। दोनों के अपने अपने तरीके हैं। यही है FCD, यही। तो अगर आपको आपकी सीट नहीं मिल रही है तो एयर होस्टेस आपकी हेल्प कर देगी। अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो जब आपने टिकट बुक किया है या चेक इन करते टाइम आपको 100-200 एक्स्ट्रा देंगे। विंडो वाली सीट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छा बाहर का नज़ारा जहाज़ के उड़ने पर मिले।
किसी साथी पैसेंजर से रिक्वेस्ट करके सीट चेंज भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है, अलग अलग जगह आपकी सीट हो गई है तो। अगर आपको जहाज़ में खाना चाहिए तो ऑनलाइन टिकट करते टाइम आप फूड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पे करके भी इनसे खाना ले सकते हैं। जहाज़ में इकोनॉमिक क्लास में हर सीट के ऊपर ऐसे बटन होते हैं, 3 रीडिंग लाइट है, बटन दबाते ही आप रीडिंग लाइट को ऑन कर सकते हैं। और एसी के सेक्शन है, इनको राइट या लेफ़्ट घुमा के एसी स्लो कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये एसी के बटन और लाइट्स के बटन ये जस्ट सीट के ऊपर आपको ये मिलते हैं। हर सीट के आगे एक ट्रे टेबल है जिसमें आप खाना खाते टाइम उसको खोल के रख के आराम से खा पी सकते हैं। और जहाज़ उड़ते टाइम ये लाइट्स मध्यम हो जाती हैं और जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा ऊपर जाके तो एयर होस्टेज आपको खाना सर्व करने के लिए भी आएंगी थोड़ी देर के बाद में। तो आपने देख ही लिया होगा कि एयरप्लेन या जहाज़ अंदर से कैसा होता है। विंडो से ऐसा नज़ारा देखना बहुत ही प्यारा लगता है। बसें जा रही हैं, आ रही हैं, कोई फ़्लाइट लैंड कर रही है, कोई टेक ऑफ कर रही है। तो जब आपकी पहली फ़्लाइट होती है तो आप जहाज़ को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखते हैं और वीडियोस फ़ोटोज़ भी डेफिनेटली शूट करते हैं फैमिली को दिखाने के लिए। तो बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। ज़्यादा आजकल फ़्लाइट्स के टिकट महंगे भी नहीं हैं। फ़र्स्ट एसी के टिकट में आपको फ़्लाइट का टिकट मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक यात्रा नहीं करी है तो कहने का मतलब है कि आपको कर लेनी चाहिए एक बार, काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। जब जहाज़ आसमान में होगा तो उस स्टेबल होते ही आप ये यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट है जहाज़ का, तो पानी की व्यवस्था एंड सब कुछ है। जहाज़ का टॉयलेट ऐसा होता है, देख लीजिए। जहाज़ में प्यारा प्यारा म्यूज़िक चलता रहता है, थोड़ी देर आप आनंद लीजिए, फिर बात करते हैं। एयर होस्टेस काफ़ी हेल्प करती हैं और काफ़ी विनम्र होती हैं, देख लीजिए। फ़्लाइट पहले तो आपकी क्लियरेंस मिलते ही रनवे पे थोड़ा दौड़ेगी, उसके बाद आसमान में चली जाएगी। तब आपको पहली फ़्लाइट है तो फील होगा कि यार मैंने पहली बार धरती से इतना ऊपर आया हूँ। अभी देखो ये टेक ऑफ कर लिया है, तो वो जो फ़र्स्ट टाइम जब टेक ऑफ करेगी जो आप फील करोगे कि यार मैं अब इतना ऊपर आ गया हूँ ज़मीन से, वो काफ़ी प्यारा अनुभव होता है। तो पहली फ़्लाइट है तो खिड़की वाली सीट लेना ना भूलें, 100-200 एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। और ऐसे लगता है जैसे किसी बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म का नज़ारा हो, बादल नीचे रह जाते हैं और आप बहुत ऊपर आ जाते हो। काफ़ी अच्छा लगता है, हर कोई बंदा ये मोमेंट्स रिकॉर्ड करता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी विंडो वाली सीट है तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलने वाला है। जहाज़ के अंदर ही बीच बीच में अनाउंसमेंट होती रहेगी कि आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे, अगर जहां पहुंचोगे वहां का मौसम कैसा है, और बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलते रहते हैं। अब हमारी फ़्लाइट कर चुकी है लैंड, हमें बस लेने आ गई है। अब फ़्लाइट में अंदर ही बता देते हैं कि आपका जो बेल्ट है यानी बड़ा ट्रॉली बैग है वो किस बेल्ट नंबर पे मिलेगा, तो उसको ध्यान से सुने और उस बेल्ट नंबर पर जाके वेट करें। तो बस लेने आएगी, उसके बाद आपको छोड़ देगी बेल्ट के पास, आपको खुद ही अंदर जाना पड़ेगा उतर के। कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। जहाज़ से उतरते ही आप फ़ोटो सेशन कर सकते हैं मेमोरीज़ के लिए। उसके बाद आपको बस खड़ी ही मिलेगी क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रनिंग होता है, दूसरी डेस्टिनेशन पर तुरंत रेडी करके भेज देते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स ट्रैक्टर टाइप रखे हुए हैं, इनमें आपका सामान लोड होगा, ट्रॉली बैग्स, और आपको बेल्ट पे मिल जाएंगे। तो ये आ गई बस, आपको खड़ी ही मिलेगी। एयरपोर्ट काफ़ी बिजी और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, मतलब बिल्कुल लेट लतीफ़ी नहीं होती है, सब कुछ आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। बस मिल गई, बस में आप बैठे, 1 मिनट में आपको एयरपोर्ट के अंदर ड्रॉप करेगी। पीछे पीछे आपको एयर होस्टेस आते दिखेंगे, ये हमारे फ़्लाइट वाली एयर होस्टेस है। और हमें बताया गया था कि बेल्ट नंबर 3 पे हमारा ट्रॉली बैग मिलेगा। ये रहा बेल्ट नंबर 3, यहाँ अपने आप आ जाएगा, उठाएंगे और घर के लिए रफू चक्कर हो जाएंगे। हो सकता है फ़्लाइट से उतरने के बाद जनरली यूरिन लगता है, तो फैसिलिटीज़ होती हैं, आराम से फैसिलिटीज़ यूज़ करो, उसके बाद आराम से जाओ। आवाज़ ना आ रही है स्टार। तो ये हैं मेरे फेवरेट इंसान, मेरे दोस्त जो मुझे लेने आए थे। उसके बाद हमने सबने मिलके खाना खाया। तो प्लीज़ आपने भी लास्ट तक व्लॉग देखा है, प्लीज़ आप भी कुछ खा लेना, ठीक है।
आधी पीस दे भाई मेरे जे हम खा लेंगे आजा सर आजा आजा आ गई खाना वाला काय करी